हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एजुकेशन जोन क्लासेस हल्द्वानी में। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, जो 2024 के जो इंटेलिजेंस सेक्शन के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में हमने देखा था। तो उसी का हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो आज हम देखेंगे 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम आया था उसमें जो इंटेलिजेंस सेक्शंस था उसमें जो 25 क्वेश्चन आए थे वो कैसे पूछे गए थे। ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था इंटेलिजेंस सेक्शंस में, पहला क्वेश्चन था आपका फाइंड द मिसिंग टर्म। तो हमने इसमें क्या करना है, मिसिंग टर्म निकालना है। तो जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, 400, 388, 376 और 364। इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले इनके बीच का हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे कितने का अंतर है। इसमें कितना हो रहा है, -12 का अंतर है। इसमें देखो, इसमें भी कितने का अंतर है, -12 का अंतर है। इसमें भी कितने का अंतर है, -12 का अंतर है। तो इसमें भी कितने का अंतर हो जाएगा, -12 का अंतर हो जाएगा। यानी कि 364 में -12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 352। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है हमारा, फाइंड द मिसिंग टर्म कुछ। तो इसमें भी हमने क्या करना है, मिसिंग टर्म निकालना है। तो 3, 7, 16, 35 और 74 नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसका कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है। तो 3 2 जा कितना होता है, 6। इसमें एक ऐड कर देंगे 7 बन जाता है। वैसे 7 2 जा कितना होता है आपका 14। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। और 16 2 जा कितना होता है आपको बच्चों, 32। उसमें कितना ऐड करेंगे, 35 बन जाएगा। 3 ऐड कर देंगे तो उसके जो नेक्स्ट होगा 35। 35 टू ज़ा कितना होता है 70। 70 में 4 ऐड करेंगे तब जाके क्या क्या बनता है हमारा, 74 बनता है। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर ऐड कितना करेंगे ये देखो। पहले हमने कितना ऐड किया था, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब कितना ऐड कर देंगे हम इसमें, 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 5 ऐड कर देंगे। तो 74 का हम 2 जा निकालेंगे, 2 टाइम्स निकालेंगे। तो 74 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप से। 2 4 जा 8 और 7 2 जा 14। इसमें कितना ऐड करना है, हमें 5 ऐड करना है, तो 5 ऐड कर देंगे इसमें। कितना जाएगा आपका 153। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा आंसर बनता है इसमें ऑप्शन ए 153 इसका आंसर बन जाता है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, अल्फ़ाबेट वाला सीरीज था। तो अल्फ़ाबेट सीरीज था, इसमें देखते हैं। पहले क्या हमारा ADDG, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं ADDG, EHHKILLO और MPPS। नेक्स्ट हमें निकालना है। देखो हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था, प्लेस वैल्यू। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होता है हमारी, 1 होती है। पी की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, 5 होती है। आई की 9 होती है और एम की 13 होती है। अब देखो इसमें जो अल्फ़ाबेट है कैसे बढ़ रहे हैं, एक से कितना हो गया 5, 5 से 9, 9 से 13, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। वैसे इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा उसमें भी 4 का डिफरेंस होगा। तो 13 में हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 17। 17 आएगा तो 17 हमारा कौन से अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू होती है, ये होती है आपकी क्यू की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डी। डी की प्लेस वैल्यू 4, एच की 8, एल की होती है आपकी 12, एम की होती है आपकी 16। इसमें भी देखो 4 से 8 वाला नंबर, 8 से 12, 12 से 16, यानी कि इसमें भी कितने का वो है डिफरेंस है 4, यानी कि 4 4 नंबर्स क्या हो रहा है हमारे, 4 4 ऐड होते जा रहे हैं। तो 16 में भी हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। तो 16 में 4 ऐड करेंगे कितना बनता है आपका 20। और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी टी की। ठीक है, अब इसमें देखो ADDG बनना है, EHHILLMPPS। तो इसमें क्या बन जाएगा, QTT, QTT।
तो ऐसा कहीं ऑप्शन में है आपको, देखो जहाँ पे क्यू टी टी लिखा हो, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में हमारे क्या है, क्यू टी टी करके है, बस इतने में ही हमारा आंसर आ जाता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे आपका करेक्ट फिगर हमें बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो हम पहले फिगर को एनालिसिस करेंगे। तो फिगर को हम देखते हैं, जब जो यहाँ पर ब्लैक आउट वाला पार्ट है इधर पे, वो क्या हुआ है, नीचे आ गया है, यहाँ पर आ गया, और ये फिर दोनों क्या हो गए, मिल गए आपस में, जिसमें फिल किया ना ब्लैक। वैसे ही फिर देखो इसमें सर्कल में पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर दोनों भर गए। तो इस वाले में पहले यहाँ है, फिर नीचे, अब क्या होगा, दोनों में भर जाएगा। तो दोनों में भर जाएगा, ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमें बताना है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, यानी कि हमें इसको पूरा करना है। जैसे पुस्तक किससे संबंधित है, लेखक से, वैसे ही व्यंजन, व्यंजन किससे संबंधित होगा, यानी कि डिश बोलते हैं जो खाना बनाने वाला होता है। जैसे बुक, बुक को कौन लिखता है, बुक किसके द्वारा लिखी जाती है, ऑथर के द्वारा, यानी कि लेखक के द्वारा। और डिश, डिश यानी कि व्यंजन किसके द्वारा बनाई जाती है, म्यूजिशियन के द्वारा, नहीं, किसके द्वारा बनाई जाती है, शेफ के द्वारा। शेफ होता है ना हमारा खाना बनाने वाला, उसके द्वारा क्या बनाई जाती है, डिश बनाई जाती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेफ। 6 क्वेश्चन है हमारा बच्चों, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। इसमें भी हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे फ्लड, फ्लड का रिलेट किससे है, ड्रॉट से, और जीनियस का रिलेट किससे होगा वो हमें बताना है। यानी कि फ्लड यानी कि बाढ़, बाढ़ क्या होती है, बाढ़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सूखा। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, पानी पानी हो जाता है सब जगह, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, सूखा हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिभा, प्रतिभा यानी कि जीनियस, कोई अगर बच्चा जीनियस है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पुलिस, पुलिस यानी कि बेवकूफ टाइप का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, ठीक है, जैसे ए डी ई का रिलेट किससे करता है, इससे करता है, तो इसको किससे रिलेट किया जाएगा। इसमें भी वही प्लेस वैल्यू देखते हैं, ए डी ई और एफ जी जे। इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू आपकी 4 होती है, इसकी 5 होती है। ठीक है, इसकी 6 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 9 होती है, सॉरी 10 होती है। उसी प्रकार से के एन ओ को हमें देखना है। इसकी प्लेस वैल्यू 11 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 15 होती है। देखो एक से क्या हुआ नंबर, 6 हो गया, 4 से 7 हो गया, और 5 से 10 हो गया, यानी कि 1 से 6 हुआ जब नंबर, तो कितना कितना बढ़ गया ये, 1 से 6 जब नंबर हुआ, ये कितना बढ़ गया हमारा, 5 बढ़ गया। ठीक है, 4 से 7 हमारा नंबर, कितना ऐड हुआ इसमें, 3 ऐड हुआ। और 5 से 10 जब हमारा हमारा नंबर हुआ, कितना ऐड हुआ इसमें, 5 ऐड हुआ। वैसे इसमें भी 11 में कितना ऐड करेंगे हम, पहले 5 ऐड किया था, तो 11 में 5 ऐड करेंगे, कितना बनता है आपका, 16 बन जाता है। फिर 14 में हम कितना ऐड किया था उसके बाद, 3, 3 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 14 और 3 आपका 17 बन जाएगा। फिर 15 में यहाँ 5 ऐड किया था, यहाँ 15 में कितना ऐड कर देंगे आपका, 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 15 और 5 कितना रहता है आपका, 20, यानी कि 20 हो जाता है। तो 16 की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है, पी की होती है। 17 प्लेस वैल्यू क्यू की होती है, और 20 प्लेस वैल्यू होती है आपकी टी की। तो जो हमारा आंसर बना है पी क्यू टी, तो ऑप्शन में देख लेते हैं पी क्यू टी कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, पी क्यू टी, तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करना है, इसमें कंप्लीट करना है। कफ क्या होता है, थ्रोट, और अस्थमा यानी कि खांसी, खांसी कहाँ होती है, गले में होती है, और अस्थमा कहाँ होता है आपका, लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा, लंग्स।
हमारा 9th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इनके नीचे से ऊपर को उसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये सब हमारे क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? देखो सबसे पहले सबसे नीचे क्या आता है हमारा, सबसे नीचे क्या चीज़ आती है हमारी, बताओ। क्या नी हमारी सबसे नीचे आती है? क्या हमारी पैर की उंगलियां सबसे नीचे आती है? क्या हमारी कफ्स, हील या एंकल सबसे नीचे आता है? बताओ। तो सबसे नीचे वाली चीज जो होती है हमारी, वो क्या होती है, क्या होती है? पैर की उंगलियां। ठीक है। तो सबसे नीचे वाली उंगलियां जाएगी हमारी पैर की उंगलियां, यानी कि बी सबसे पहले आ जाएगा। उससे ऊपर क्या होता है हमारा, पैर की उंगली से ऊपर क्या होता है हमारा, फिर आ जाएगा हमारी एड़ी आती है, फिर उनकी डी, पीछे वाला पार्ट जो होता है पैर का, जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, एड़ी। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा एंकल, ई। एंकल जो होता है, जो एडी से जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है एंकल। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा उसके बाद आ जाएगा हमारा ये कफ्स। कफ्स क्या होता है, जो एड़ी होती है ना, एड़ी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो होता है, एंकल के जो ऊपर वाला, जब पीछे के जस्ट जो ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है। जैसे इस टाइप से हमारा पैर होता है ना, पैर कैसे बनाऊंगा, जैसे इस टाइप से पैर हो गया, यहाँ पर एंकल होता है, ये उंगलियां हो गई। ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है, जो ऐसा उठा होता है पार्ट, ये हमारा क्या होता है, कफ्स होता है। इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, कफ्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो आ जाएगा। और लास्ट में क्या जाएगा, हमारा घुटना आ जाएगा। घुटना हमारा कहाँ होता है, नी हमारी यहाँ होती है, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, बी डी ई सी और ए। तो बी डी ई सी और ए हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, बी डी ई सी और ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन डिक्शनरी। यानी डिक्शनरी में जैसे अरेंज में किए जाते हैं अल्फा वर्ड्स को, वैसे आपको इसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले वर्ड्स क्या आ सकता है, वो देखेंगे हम पहले। देखो पी सभी में है, ठीक हो गया। आर भी सभी में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आई, आई इसमें है, आई इसमें है। उसके बाद ई और आई। तो आई से पहले क्या आता है हमारा, ई आता है, यानी कि ये दो वर्ड्स आएंगे पहले। अब इन दोनों में चेक करेंगे दोबारा, इन दोनों में चेक करेंगे जब, तो वी वी सही है, दोनों में यहाँ तक सेम है। तो उसके बाद क्या, आई और ई। तो आई और ई में पहले क्या आता है, ई आता है, यानी कि हमारा सबसे पहला वर्ड क्या हो जाएगा, डी आएगा। ठीक है। उसके बाद सी आ जाएगा, फिर ये दोनों ऑप्शन हो गए। अब देखेंगे पी आर आई, पी आर आई, पी आर आई। उसके बाद क्या है, ओ एन और एस। ओ और एन एस में सबसे पहले कौन कौन सा अल्फाबेट आता है, देखो हमारा आता है एन वाला। तो उसके बाद क्या जाएगा, हमारा बी वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर एन के बाद क्या आता है हमारा, ओ आता है, देन एस आता है, फिर ये आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। इस टाइप से सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बना, डी सी बी ई ए, डी सी बी ई ए, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों। इस टाइप से अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर। इसमें हमें क्या करना है, लॉजिकल ऑर्डर में फॉलो करना है। देखो सबसे पहले क्या होगा हमारा, बारिश, ठंडा होना, संघनन गर्म करना या वाष्पीकरण, यानी कि रेन, कूलिंग, कंडेंसेशन, हीटिंग या इवेपोरेशन। तो सबसे पहले क्या होती है, हम किसी चीज़ को हीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, हीटिंग, हीटिंग होगी। जब हम उसको हीट करेंगे तो हीट करके क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है। उसमें से क्या बनता है, भाप निकलता है। ठीक है। यानी कि किसी गैस का या किसी द्रव्य का भाप बनना हमारा क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। देन भाप बनने के बाद क्या होता है हमारा, कंडेंसेशन होता है, यानी संघनन होता है।
हवा में उसके पार्टिकल मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। सी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कूलिंग होती है, फिर लास्ट में क्या होती है, रेन हो जाती है, फिर हमें ठंडा लगने लगता है, यानी कि बी फिर ए। यानी कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा है, डी ई सी बी ए, डी ई सी बी ए, तो डी में लिखा है, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, 12वां क्वेश्चन है हमारा वाटर इमेज। हमने वाटर इमेज देखना है किसका, 5, 3, 7 और 4 का हमें क्या देखना है, वाटर इमेज देखना है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमारा वाटर होगा, 4 को हम कैसे लिखेंगे, ये सीधी लाइन हो जाएगी, ऐसा आ जाएगा। 7 को हम कैसे देखेंगे, ये सिंपल ऐसे ही। ठीक है, इस टाइप से, तो इस टाइप से हमारा 7 हो जाएगा, इनके ऐसे उलट जाएगा, 3 का 3 ही रहता है हमारा वाटर में जाए, और 5 का क्या बन जाता है, इस टाइप से, ऐसे बनेगा ना ये। तो ये चीज़ इस टाइप से आएगी, फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा हमारा, सॉरी 4 हमारा ऐसा बना हुआ ना, 4 इस टाइप से बना है, तो 4 का हम इसी टाइप से बनाएंगे फिर। इसको छोड़ यहाँ पे बना देते हैं दोबारा, इस टाइप से बनेगा, ऐसे और ऐसे। देखो सबसे पहले हम 4 को चेक करते हैं, 4 इसमें सीधा बना है, ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर ये है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, और 4 देखो ये इस साइड से बना है, ये भी आंसर नहीं होता, 4 इस साइड से बना है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पूरा करना है। बी का रिलेट किससे है, 4 से, तो जी का रिलेट कैसे होगा, बी का 4 है तो जी का किससे होगा। तो बी की प्लेस पहले क्या होती है हमारी, 2 होती है। ठीक है, 2 से हमें 4 बनाना है, एक तो क्या हो सकता है इसमें, 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर यानी कि 2 बार उसकी मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 होता है। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7, और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 7 की क्या होती है, 2 बार मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा हमारा 49। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखो प्लेस वैल्यू याद करने है कितना, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे हमें। अगला क्वेश्चन है 14, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें क्या करना है, इसमें से 3 सेम होंगे और एक चीज़ अलग होगा, उसको फाइंड करना है। तो पहले देखो, ऑरेंज, अर्थ, एग और बास्केटबॉल, यानी कि संतरा, पृथ्वी, अंडा और बास्केटबॉल। देखो संतरा भी हमारा गोल होता है, पृथ्वी हमारी गोल होती है, अंडा कैसा होता है, स्टेप से होता है, और बास्केटबॉल भी गोल होती है। तो डिफरेंट क्या है इन तीनों में, अंडा, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाता है अंडा, यानी कि एग। फाइंड द ऑड वन आउट, अब इसमें भी हमने ऑड वन आउट निकालना है। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखते हैं, सारे नंबर्स ऑड नंबर्स ही, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं। और एक चीज़ और पता चलता है इस नंबर को देख के, तो 97 है, 47 और 19 है, ये 3 नंबर हमारे क्या है, 97, 47 और 19, ये तीनों नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि हिंदी में अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसे ऐसे संख्या जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होंगे या एक होता है। जैसे 97 का क्या होता है, अगर इसमें फैक्टर करेंगे तो एक होगा या 97 खुद होगा, क्योंकि 97 का हम किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं कर सकते, किसी नंबर से ही नहीं कटता। ठीक है, इसलिए ये तीनों सेम हो जाते हैं, 97, 47 और 81 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 81 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। 81 को हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके हम फैक्टर निकालें तो 81 के फैक्टर क्या करते हैं, तो 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 81 खुद हो जाएगा, इसलिए इसके 3 फैक्टर रहते हैं। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमने क्या करना है, विषम सुनना है। तो पुस्तक, पेंसिल, रबर, कंप्यूटर, ये तो सिंपल है, पुस्तक, पेंसिल, रबर, कंप्यूटर इसमें सबसे अलग हो जाता है, तो आंसर कंप्यूटर हो जाएगा। इसमें
फिगर में देखना है कौन सबसे अलग है। तो फिगर में हम देखते हैं कौन सबसे अलग है। तो पहला फिगर हमारा स्टेप से बना है, जिसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4। बाहर कितनी साइड है, 4 साइड है। और अंदर स्टेप से बना है, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड। कि बाहर 4 साइड है और अंदर 5 साइड है। ठीक है। बी वाले में देखते हैं, बी वाले में कैसे कितनी साइड है, इस टाइप से बना है 1 2 3 4 5। इसमें कितनी साइड है, बाहर 5 साइड है और अंदर देखो इस टाइप से बना है। ठीक है। इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है। अंदर क्या है, 6 है। इस वाले में देखते हैं, सी वाले में बाहर कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 6 है और अंदर कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 साइड है। डी वाले में देखो, ट्राइंगल में बाहर कितनी साइड है, 3 साइड होती है और अंदर क्या है आपका, इसमें कितनी साइड है, 4 साइड। अब देखो, अगर इसमें देखते हैं, अंदर बाहर कितनी साइड थी, 4 साइड थी और अंदर कितनी साइड थी, 5 साइड थी। यानी कि बाहर कम साइड थी। ठीक है, साइड से यानी कि ये। इसमें भी क्या था, दूसरे वाले फिगर में, इसमें भी बाहर क्या थी हमारी, अंदर से कम साइड थी। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अंदर से ज़्यादा साइड्स हो गई थी और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अंदर से कम साइड्स थी। यानी कि ये तीनों क्या होते हैं, सेम बन जाते हैं, ये इसमें से अलग बन जाता है। ये कौन सा फिगर था हमारा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। इस टाइप से देखना होता है फिगर को। 18 क्वेश्चन है हमारा, इसमें विषम चुनना है। देखो क्या है हमारा, पहला कानपुर विजयवाड़ा गंगा गुवाहाटी। तो गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, बाकी सब क्या है, प्लेस के नाम है। तो गंगा इसका आंसर हो जाएगा। देन इसमें भी विषम चुनना है। क्या हमारा, पहले गिटार वायलिन सितार और फ्लूट, यानी कि गिटार वायलिन सितार और फ्लूट। तो क्या अलग हो जाता है इसमें, बांसुरी। फ्लूट यानी कि बांसुरी, बांसुरी किसकी बनी थी, लकड़ी की बनी होती है और ये सबसे अलग हो जाता है। ठीक है। और बाकी सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बन सकते हैं, जैसे गिटार वायलिन या सितार, ये अलग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th से डी जी ए का रिलेट है 12 से, तो ए एम क्यू का रिलेट किससे होगा। डी जी ए हमारा क्या है, 12 से, तो ए एम क्यू किससे होगा। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, इसकी 1। इनको अगर हम ऐड करते हैं कितना बनता है, 12 बनता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू 1, 13 और 17। इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा हमारा, 13 और 17 आपका 30 और 1 31। तो 31 इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों। अब आपका 21 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 5 जो 5 है उससे 22 बना है और 8 से क्या बनेगा, 5 से हमारा क्या बना है, 22 बना है। यानी कि कैसे बना होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर हम 5 चौक को क्या कहते हैं, 5 4 से कितना होता है, 20 होता है। उसमें 2 ऐड करेंगे तो 22 बन जाएगा। ठीक हो गया। हो सकता है, अगर इसमें 2 ऐड करेंगे 22 बन सकता है। उसी टाइप से अगर हम 8 का 4 टाइम्स निकालें कितना आएगा, 32। उसमें 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 34। बट हमारा आंसर में क्या है, 34 नहीं है। जो हमने लॉजिक सोचा है वो लॉजिक नहीं है। फिर दूसरा लॉजिक देखते हैं। फिर 5 से 22 बनाना है, 8 से। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ कितना आपका 22 है। 25 का अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 22 बन जाता है बच्चों। तो इसी टाइप से 8 का भी देख लेंगे हम। 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 8 8 64। जैसे यहाँ 3 माइनस किया तो यहाँ भी 3 माइनस कर देंगे। और 3 माइनस करेंगे कितना आता है हमारा, 61। ऑप्शन में है 61, ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 61। तो राइट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन ए। इस टाइप से देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है आपका, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इसे कंप्लीट करना है। देखो पहले जो ब्लैकआउट वाला पार्ट था इस टाइप से था, वो क्या होगा, सीधे नीचे को चले गया। ठीक है। यानी कि कितना घूम गया हो, देखा जाए तो ये चीज़ें होती हैं हमारी। तो ये सीधा खड़ा है तो ये कितना घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। जब ये वाला पार्ट
पहले इतना घुमा नहीं, जिससे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, ये सब क्या होता है हमारे 90 डिग्री होते हैं। इसका हाफ पार्ट क्या होता है हमारा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो पहला वाला फिगर था ऐसे में है ना, ये ऐसे बना है देखो ये। तो ये कितना घुमा, यहाँ नीचे को आ गया, ये कैसा आ गया नीचे को आ गया, यानी कि पहले 45 डिग्री घुमा, फिर कितना घुमा 90 डिग्री घुमा, यानी कि टोटल आपका 135 डिग्री घुमा। तो उसी टाइप से हम इसको भी देख लेंगे। पहले ये वाला है हमारा, ठीक है, पहले ये कितना घूमेगा, इतना घूमेगा, देन उसके बाद 90 डिग्री घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, पहले हल्का सा इतना घूमेगा, फिर 90 डिग्री घूमेगा, यानी कि 135 डिग्री घूमेगा ना पूरा, ऐसे घूमा, फिर ऐसे ही हाँ यहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाता है। यानी कि पहले यहाँ से था इस टाइप से ना, पहले यहाँ पहुँचेगा, फिर 90 डिग्री इधर को घूम जाएगा, यानी कि ऐसे पहुँच जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट द पैटर्न करना है इसमें भी। इसमें देखो पहले क्या था, सर्कल अंदर था, सर्कल क्या आ गया बाहर आ गया, और बाहर वाला फिगर क्या चले गया अंदर चले गया। वैसे इस वाले में देखो अंदर वाला ये बाहर बाहर आ जाएगा, और बाहर वाला क्या चलेगा अंदर चले जाएगा स्टेप से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकृति दी गई आकृति का एक भाग है। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ये है इसमें, हाँ ये बन रहा है इसमें, देखो ये इस तरह से बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन आया था 2023 में। विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स, कौन सी संख्या प्रश्न को प्रदर्शित करती है, यानी कि यहाँ पर हम देखना है कौन सा नंबर आएगा। देखो बीचों बीच हमारा 7 है, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, और यहाँ आपका 5। देखो 5 और 2 को हम ऐड करेंगे, कितना बनता है 7 बनता है, 5 और 2 को ऐड करो तो 7 बनेगा, 4 और 3 को ऐड करेंगे तब भी 7 बनेगा, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए 6 आएगा। जब यहाँ पे 6 आएगा, 6 और 1 को ऐड करेंगे तब जाके 7 बनेगा ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा 6 आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 2023 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 25 इंटेलिजेंस सेक्शंस के। ठीक है, और बाकी आपको हमारी क्लासेस अगर लेनी होगी तो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे से। ठीक है, एजुकेशन जोन हल्द्वानी करके एप्लीकेशन हमारा, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको दिखाई देगा सैनिक स्कूल करके, सैनिक स्कूल क्लास 6 2025-26। ठीक है, इस टाइप से दिखाई देगा 25-26 का, हालांकि एग्जाम हो चुका है, ये क्या होगा 26-27 होगा, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसकी तैयारी कराई जा रही है, तो उसको आप परचेस कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके भी, थैंक यू सो मच क्लास।